Good afternoon. This is Munna Shah from ST Tutorial. Today we will learn about heartbeats in biology. Actually, the heart pumps blood into our arteries by contracting. You all know that हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना. आर्टरीज एक प्रकार का वेन है जिसमें प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्टिंग की मदद से. वेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? इट बिकम्स स्मॉलर, वो छोटा हो जाता है. जिस प्रकार आप एक रबर का वो ले लीजिए जिससे क्या बोलते हैं उसको, हम बता नहीं पा रहे हैं. और इट बिकम्स स्मॉलर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा हो जाता है. एंड साइज एंड पुशेस द ब्लड इनटू मेन आर्टरीज, में वो ब्लड को पुश करते हैं. जैसे मान लीजिए एक कोई भी ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा वस्तु है जिसमें एयर फील करते हैं. लाइक बैलून ले लीजिए. बैलून में जब एयर फील होता है तो क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है. जब उसका एयर निकल जाता है तो क्या होता है? वो छोटा हो जाता है. सेम यहाँ हार्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर खींचता है तो वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है. और जब उस ब्लड को पुश कर देता है आर्टरीज में, वो आर्टरीज जो हमारे सेल तक पहुंचाता है, तो वो छोटा हो जाता है. सेम यहाँ पे इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज एंड पुशेस द ब्लड इनटू मेन आर्टरी विथ ए ग्रेट फोर्स. इसमें बहुत बड़ा फोर्स होता है कि वो ब्लड जो है प्रॉपर उस आर्टरीज से होके हमारे सेल तक पहुंच सके. नाउ देन द हार्ट रिलैक्सेस, जब वो पुश कर देता है ब्लड को तो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज में आ जाता है. एंड गेट्स फिल्ड अप विद ब्लड फ्रॉम प्लोमेनरी वेन से फिर वो ब्लड को खींच लेता है. प्लोमेनरी वेन जो है हमारे लंग से जुड़ा होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो प्राप्त करता है. इन दिस वे, और इसी प्रकार से द हार्ट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. इसीलिए इसका क्या प्रोसेस हो गया? कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अगेन एंड अगेन आर टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी कंटिन्यूसली. और लगातार ये जो है बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है. वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन जो होता है ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. और एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन एक हार्ट बीट कहलाता है. समझ में आ रहा है? हार्ट बीट. द हार्ट यूजली बीट्स अबाउट 70 से 72 टाइम्स जो है एक मिनट में दिल जो है 70 से 72 बार धड़कता है. और वेन वी आर रेस्टिंग, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो दिस मीन्स दैट द हार्ट पंप्स आउट ब्लड टू द आर्टरीज अबाउट 70 से 72 टाइम्स पर मिनट. वो भी 70 से 72 टाइम्स करता रहता है. यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. फिगर 93 क्या कर रहा है? वी कैन फील आवर हार्ट बीट्स को फील कर रहा है, उसके चलने की तरीका को. इफ़ वी प्लेस आवर हैंड ऑन द चेस्ट जस्ट अबव द हार्ट रीजन से के जस्ट ऊपर, तो हमें हार्ट बीट महसूस होगा. दूसरा फिगर 94 है, इसमें स्टेथोस्कोप है जो कि क्या है? मैग्नीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स के साउंड को बता रहा है, दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली. एंड तीसरा जो है, ए डॉक्टर जो है लिसन टू आवर हार्ट बीट्स को सुन रहा है बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप का यूज करके. दिस गिव्स द डॉक्टर एन आइडिया कंडीशन ऑफ हार्ट बीट का क्या स्पीड है, इसको पता चल रहा है. Now we can feel our heartbeats if we place our hand on the chest just above the heart region, and doctor listen to our heartbeats by using an apparatus called stethoscope. तो द स्टेथोस्कोप क्या है? मैग्नीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स को, साउंड को जो है ज़्यादा करके हमारे कान तक पहुंचाता है जिससे हम उसको सुन पाते हैं. और एक हार्ट बीट का स्पीड जो है हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं टाइम के अनुसार, और उसके अनुसार हम यह किसी बीमारी के बारे में या हम स्वस्थ नहीं हैं तय कर पाते हैं. थर्ड, द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ पर्सन एट रेस्ट ऑफ अबाउट 70 to 72 पर मिनट्स होता है. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इंक्रीज टू मच आफ्टर ए फिजिकल एक्सरसाइज के बाद हार्ट बीट्स बढ़ता है. ऑन ए पर्सन इज एक्साइटेड, फॉर एग्जाम्पल्स इफ वी काउंट आवर हार्ट बीट्स आफ्टर रनिंग फॉर ए वाइल देन वी विल फाइंड विद द 100 पर मिनट हो गया रहेगा. द हार्ट बीट्स फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज के समय या एक्सरसाइज के बाद हार्ट बीट्स बढ़ जाता है. द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि उस समय एनर्जी जो है शरीर को ज़्यादा चाहिए. और एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? हार्ट बीट्स जितना ज़्यादा करेगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी.
This faster beating of heart pumps blood more rapidly to the body organs, which supplies more oxygen to the body cells for rapid respiration to produce more energy. The heartbeats can be counted easily by counting the pulse. पल्स को काउंट करके आप हार्ट बीट्स को काउंट कर सकते हैं। पल्स के बारे में चलते हैं। तो एवरी टाइम जो है हार्ट बीट्स करता है, ब्लड इज फोर्स करता है एट्रीज में। जब हार्ट बीट्स करता है तो एट्रीज में ब्लड फोर्स होके जाता है। जिस प्रकार एक पाइप ले लीजिए आप, जैसे आप खेत में पानी पटाते हैं ना, उस पाइप को ले लीजिए। जब आप जो पंपी सेट्स होता है जिससे आप पानी भेजते हैं, वो जब स्टार्ट करते हैं, उसका पावर बढ़ाते हैं तो पाइप फुल जाता होगा, और जब उसका पावर कम कर देते हैं तो पाइप छोटा हो जाता होगा। सेम टू सेम जब वो फुल सेम हार्ट जब पंप करती है एट्रीज में तो वेन जो है फुल जाता है, और जब पंप उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो छोटा हो जाता है। तो जब वो फूलता रहता है, छोटा होता रहता है, उसी रेट को हम लोग पल्स रेट कहते हैं, और उसी पल्स से हम लोग हार्ट बीट को चेक कर लेते हैं। Every time the heart beats, blood force into arteries. This blood makes the arteries expand a little. The expansion of an artery each time of the blood is forced into it is called pulse. And each heartbeat generates one pulse in arteries. So the pulse rate of a person is equal होता है number of heartbeats per minute का। Since the heartbeats about 70 से 72 times है per minute, therefore the pulse rate of an adult person भी 70 से 72 times per minute हो जाएगा। Thus the pulse rate is the same as heartbeat rate। क्यों है बता दिए हैं। Just like heartbeats, the pulse rate of a person is higher after a physical exercise की तरह वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि heartbeats बढ़ गया रहता है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, पल्स रेट चेक करने का ये तरीका है। फिगर 96 को देख ले, आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके अपना पल्स चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर आर्टरीज लाई डीप इनसाइड आवर बॉडी एंड हैंड्स कैन नॉट बी यूज टू फील द पल्स। कभी कभी होता क्या है, ज़्यादातर आर्टरीज जो है ज़्यादा अंदर होता है शरीर के, तो उस पल्स को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। बट एट सम प्लेसेज, लेकिन शरीर का कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे जो है वो व्रिस्ट, टेम्पल एंड नेक पे जो है आर्टरीज जो है क्लोज होता है सरफेस स्किन के, और हम आसानी से उसको महसूस कर सकते हैं। सो वी कैन फील द पल्स एट व्रिस्ट, temple and neck to pressing the after slightly with our fingertips. The pulse is traditionally taken above the wrist. We can feel our one pulse and find the pulse rate as follows. अब पल्स अपना फील कर सकते हैं। नाउ ब्लड प्रेशर के बारे में चलते हैं हम लोग। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टू दिस ब्लड प्रेशर एक्चुअली में प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में ब्लड चलने का ही रेट है। The pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. जिस प्रेशर में ब्लड को पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा हमारे शरीर में, वही ब्लड प्रेशर है। The blood pressure of a person is always expressed in form of two values में हमेशा एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकेंड है डिस्टोलिक प्रेशर। In order to understand this, we should first नो द मीनिंग ऑफ सिस्टोल का मतलब समझेंगे एंड डिस्टोल का मतलब समझेंगे। तो द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप द ब्लड, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, तो वो प्रेशर जो होगा सिस्टोल कहलाता है, आई मीन सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्स करता है, आई मीन एक्सपेंड करता है, लॉन्ग से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींचता है, अलाउड टू चेम्बर टू फिल विद द ब्लड, उसको जो है डायस्टोल आई मीन डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लिफ्ट्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरीज जो है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, जो सबसे ज़्यादा वो हो जाता है। दिस हाई प्रेशर इज द मेन आर्टरी मेंटेन्स स्टेडी फ्लो ऑफ ब्लड इन ऑल द आर्टरीज टूवर्ड्स द कैपिलरीज। द मिनिमम प्रेशर जो होता है आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्शन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द डिस्टोलिक प्रेशर, ये मिनिमम प्रेशर होता है। नाउ द वैल्यू जो है डिस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज कम होता है देन द सिस्टोलिक प्रेशर से। तो द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स of mercury which is written as mmHg। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है एक इंसान का, सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 mmHg होना चाहिए एंड डिस्टोलिक प्रेशर जो है 80 mmHg होना चाहिए। नाउ दिस यूजली राइटन इन 120/80 लिखाता है, नॉर्मल है। द ब्लड प्रेशर वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है एजेस पे भी।
अगर इंसान का एज अधिक है तो उसका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। में है ब्लड प्रेशर 110/75 हो सकता है। I mean, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। एट द एज ऑफ 60 ईयर्स इट कुड बी 145/90 हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना हाइपरटेंशन, आई मीन हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय द कंट्रक्शन नैरोविंग ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरीज हो जाना और एट्रोल्स विच रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। वेरी हाई ब्लड प्रेशर में और एक तरह से रिप्यूट करेगा, आर्टरी फट जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग होगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। नाउ हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट डे मैं समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।